दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या अब नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस हो जाएगा? ऐसा हम नहीं बल्कि WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। अगर आप चिकन या मटन खाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों अधिकतर नॉनवेज खाने वाले लोगों का फेवरेट चिकन ही होता है, फिर चाहे उनके सामने चिकन कोरमा रख दीजिए या चिकन तंदूरी, ऐसे चट कर जाएंगे जैसे उन्होंने कभी चिकन देखा ही ना हो। और अगर आप भी नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि चीन से आई खबर से पता चला है कि चिकन में भी कोरोना वायरस पाया गया है। अब दोस्तों ये खबर क्या है और क्या सच में ऐसा है, चलिए आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इस चीज से जुड़ी एक बात बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जिस तरह अपना कहर बरसा रहा है, ऐसे में नॉनवेज खाने वालों के मन में शुरू से ही दुविधा चल रही थी कि वो नॉनवेज खाएं या ना खाएं, क्योंकि कोरोना वायरस की जड़ नॉनवेज ही था। दोस्तों आज से करीब 8 महीने पहले कोरोना वायरस ने हमारे देश में दस्तक दी थी और हर कोई बौखला गया था। धीरे धीरे इसका खौफ बढ़ने लगा और मार्च के महीने के आने तक हर कोई डरा सहमा सा हो गया था। कोई भी बाहर के पैकेट में पैक बिस्किट तक खाने में डर रहा था कि कहीं इससे हमें कोरोना वायरस तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आज के हालात तो हम देख ही रहे हैं, हर रोज 50 से 60 हजार लोग हमारे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, जहां मरने वालों की संख्या दुनिया भर में 7 लाख से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन फिर भी भारत में लोग ऐसे मास्क लगाकर घूम और टहल रहे हैं जैसे चेहरे पर मास्क लगा लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप भी यही सोचकर घर से आराम से अपने दोस्तों यारों के साथ टहलने निकले हैं तो अब आपको संभलने की जरूरत है, क्योंकि चाइना से आई रिपोर्ट ने सभी को अंदर से हिलाकर रख दिया है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया, तो दोस्तों से बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वायरस हमारे देश में ही फैल रहा है। हालांकि भले ही हम तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन लोगों के हर रोज संक्रमित होने की संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप अपने घरों से बाहर निकल जाएंगे और किसी मार्केट के चक्कर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितना ही ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा लोग बेखौफ हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो भी गए तो उन्हें कुछ नहीं होगा। और ये गलतफहमी लगातार मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद ही आंकड़ों पर ध्यान दे लेना, जहां कोरोना वायरस से मरने की दर पहले के मुकाबले अब हमारे देश में बढ़ रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से हो रहा है, क्योंकि कई सारे लोगों को शुरू से ही बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। ऐसे में जब 3 महीने उन्हें लॉकडाउन में घर पर रहना पड़ा तो किसी से भी रहा नहीं गया, जिसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ लोगों ने दिखा दिया कि चाहे जितना भी भयानक वायरस क्यों ना आ जाए वो नहीं सुधरेंगे। इसी वजह से आज हमारे देश का ये हाल होता चला जा रहा है। और बाहर बैठकर खाने पीने वाले लोगों का तो पूछिए ही मत, खास करके नॉनवेज खाने वाले लोग जो मजे से चिकन तंदूरी समेटे पड़े हैं। और अगर हम उनमें से एक है तो हम आपको बता दें, जब ब्राजील से चाइना फ्रोजन चिकन यानी कि जमे हुए चिकन को भेजा गया तो चाइना में उसका लैब टेस्ट हुआ, जिसमें यह पाया गया कि चिकन यानी मुर्गे के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण थे। हमें पता है आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये बीमारी तो इंसान से इंसान में फैल रही है, भला चिकन को एक ऐसी बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए, जब ये फ्रोजन चिकन पैक किए जा रहे होंगे तब किसी न किसी इंसान ने तो इन्हें छुआ ही होगा, और जिस इंसान ने इन्हें छुआ होगा उसे संक्रमण होगा और वो चिकन में आ गया होगा, जिसके बाद एक चिकन से होता हुआ वो सभी चिकन में पहुंच गया। ऐसे में अगर चाइना में चिकन का लैब टेस्ट नहीं होता तो जो चिकन को बनाता उसे भी संक्रमण हो जाता। हालांकि बाद में जब ये पूरी तरह से पक जाता तो शायद इसके अंदर का कोरोना वायरस खत्म हो जाता, लेकिन जब तक इसे हीट नहीं किया जाता तब तक इसके अंदर संक्रमण रहता है और जितने भी लोग इसे छूते उन्हें भी संक्रमण होता चला जाता। ठीक इसी तरह जो चिकन आप खाते हैं वो किसी संक्रमित इंसान द्वारा छुआ गया हो या पर खुद मुर्गों के अंदर ये वायरस विकसित हो रहा हो और एक मुर्गे से दूसरे मुर्गे में जा रहा हो। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम अनुमानित तौर पर ये जरूर कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो इन सब चीजों के पीछे ब्राजील ने अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी है। अब चाइना लाख धोखेबाजी क्यों ना हो, लेकिन इतना तो है कि दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। और ऐसे में अगर उसे मौका मिलता है तो वो जरूर दुनिया के सामने ये ऐलान करेगा कि दूसरे देशों से भी उसके देश तक वायरस पहुंच रहा है, वो भी चिकन के जरिए। अब हम नॉर्मल इंसान को यहाँ क्या करने की जरूरत है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें बाहर का सब कुछ खाना पीना बंद करना ही होगा, क्योंकि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो ये पहला ऐसा कदम है जो हमें अपनाना चाहिए। और अगर आप बाहर का कुछ खा पी रहे हैं तो ध्यान रखिएगा
जो चीज आप खा रहे हैं वो आपके सामने बने और पकने के तुरंत बाद उसे आप तक पहुंचने तक कोई भी न छुए, क्योंकि खाना जब तक पक जाता है तो उसका वायरस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसी बीच उसे किसी ने छू लिया तो पूरा काम खराब हो जाता है। इसलिए खुद भी सुरक्षित रहें और ये पूरी कोशिश करें कि नॉनवेज को कुछ समय के लिए त्याग ही दें, क्योंकि नॉनवेज का क्या है, ये तो आप इस महामारी के बाद भी खा लेंगे, लेकिन जिंदगी कहां से वापस लाएंगे। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।